हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग बिना देरी के हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन ए महाजनपद, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता और ऑप्शन डी वैदिक काल। तो दोस्तों, इसका विकल्प जो हो जाएगा सही, ऑप्शन ए महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? ऑप्शन ए कक्षीय समतल, ऑप्शन बी प्रदीप्त वृत्त, ऑप्शन सी घूर्णन और ऑप्शन डी परिक्रमण। तो दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है ऑप्शन बी प्रदीप्त वृत्त। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन ए अरण्यक, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी वेद। तो दोस्तों, गुरु के पास जाकर समीप बैठना, यह जो है ऑप्शन सी उपनिषद साहित्यिक धरोहर का अर्थ है। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी छोटा नागपुर और ऑप्शन डी बस्तर। तो दोस्तों, भारत में जो मुंडा जनजाति है वह ऑप्शन सी छोटा नागपुर में निवास करती है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताड़ित, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी भेदभाव और ऑप्शन डी रूढ़िबद्ध। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी रूढ़िबद्ध। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? ऑप्शन ए जीवन के अधिकार से, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार के अधिकार से, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वह है ऑप्शन ए जीवन के अधिकार से, जीवन के अधिकार से। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, खालसा धर्म स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक देव और ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो दोस्तों, जो खालसा धर्म की स्थापना करने वाले थे वे थे ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों विश्व शांति का विचार अकबर ने आगे बढ़ाया, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन बी नाना फादनीस और ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन ए रानी चेन्नम्मा ने किया था, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जैविक संसाधन, ऑप्शन सी स्थलमंडल और ऑप्शन डी परिवेश। तो दोस्तों स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसको कहते हैं या कहलाते हैं ऑप्शन ए पर्यावरण, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड, ऑप्शन सी तारे और ऑप्शन डी तारामंडल। तो दोस्तों वह ग्रह जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें ऑप्शन ए ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? ऑप्शन ए समतापमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी क्षोभमंडल और ऑप्शन डी आयनमंडल। तो दोस्तों वायुयान उड़ान के लिए जो वायुमंडल की सबसे आदर्श परत मानी जाती है वह है ऑप्शन ए समतापमंडल, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अवसादी शैल, ऑप्शन बी प्रारंभिक शैल, ऑप्शन सी आग्नेय शैल और ऑप्शन डी कायांतरित शैल। तो दोस्तों जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तब उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी कायांतरित शैल, कायांतरित शैल, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं यह कहलाता है। ऑप्शन ए बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी असेंबली लाइन या समनुक्रम उत्पादन, ऑप्शन सी औद्योगिक तंत्र और ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तब उसको कहते हैं ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्न में से
कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? ऑप्शन ए शीतोष्ण सदाबहार, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री व उनका मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व उनका मंत्री परिषद। तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, उसका नाम है ऑप्शन सी संसद। जो जितने भी हमारे कानून बनते हैं, स्वीकृत होते हैं, वो संसद से ही पास होते हैं। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रभुसत्ता, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी स्वेच्छाचारी और ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका भी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकार संसाधन, ऑप्शन बी मूल्यवान संसाधन, ऑप्शन सी संभावित संसाधन और ऑप्शन डी वास्तविक संसाधन। तो दोस्तों वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका भी उपयोग नहीं किया गया है, उस संसाधन को कहा जाता है ऑप्शन सी संभावित संसाधन। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है? ऑप्शन ए तुर्की व अफगान शैलियों का, ऑप्शन बी तुर्की व फारसी शैलियों का, ऑप्शन सी अरब व भारतीय शैलियों का और ऑप्शन डी फारसी व भारतीय शैलियों का। तो दोस्तों मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है वह है ऑप्शन डी फारसी व भारतीय शैलियों का। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? ऑप्शन ए दिए गए शुल्क के आधार पर, ऑप्शन बी सबूतों के आधार पर, ऑप्शन सी पुलिस हकीकात के आधार पर और ऑप्शन डी दलीलों के आधार पर। तो दोस्तों जो न्यायाधीश होता है वह किसी मुकदमे पर जब निर्णय देता है तो वह देता है ऑप्शन बी सबूतों के आधार पर। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन बी निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक खेती और ऑप्शन डी गहन खेती। तो दोस्तों कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है
वह कहलाती है ऑप्शन सी वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन और ऑप्शन डी पवन। तो दोस्तों ऑप्शन ए सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं। ऑप्शन ए औपनिवेशीकरण, ऑप्शन बी पुनर्जागरण, ऑप्शन सी महासंघ और ऑप्शन डी व्यापारिक। तो दोस्तों जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑप्शन ए औपनिवेशीकरण, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि ऑप्शन ए तट के साथ गर्म धारा बहती है, ऑप्शन बी गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, ऑप्शन सी तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है और ऑप्शन डी दंतुरित तटीय क्षेत्र हैं। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि ऑप्शन बी गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी सीमा और ऑप्शन डी निर्वाचन क्षेत्र। तो दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन डी निर्वाचन क्षेत्र, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ऑप्शन बी कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है और ऑप्शन सी है यह लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होते हैं और ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यह कथन सत्य है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्न में से
कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? ऑप्शन ए हिमोड़, ऑप्शन बी छत्रकशिला, ऑप्शन सी लोएस और ऑप्शन डी डेल्टा। तो दोस्तों अपर्दन स्थल जो रूप है वह है हमारा ऑप्शन बी छत्रकशिला। छत्रशिला जो है वह अपर्दन स्थल रूप है, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति करता है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट एंड लास्ट, 30वां नंबर। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका व एशिया में, ऑप्शन बी एशिया व यूरोप में, ऑप्शन सी एशिया व अफ्रीका में और ऑप्शन डी एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों जो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है वह करती है ऑप्शन सी एशिया व अफ्रीका में, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 30 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि अगर 60 क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आएगी, तो हम इसका जो है एक दूसरा वीडियो बना देंगे पूरा 60 क्वेश्चन का। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।